वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। नमो बुधाय। जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे लोगों की आवाज़ उठाता है, गरीबों की, पूरे विश्व के लोगों की आवाज़ वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल उठाता है। अभी आप सभी जानते होंगे कि भारत में जो हालात बदले हैं, चुनाव हुए हैं, तो इसमें हम सत्य ही धर्म में उस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं कि ये बदलाव कैसे आया और कैसे आना चाहिए था, लेकिन क्या है। कुल मिला के बात ये है कि आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि मनुवाद की दलदल से और मनुवाद की गुलामी से भारतवासी कैसे बचें। मनुवाद की दलदल और मनुवाद अलग अलग चीज़ हैं, और ये जो मनुवादी जो लोग हैं, ये भारत में तकरीबन 5000 साल से राज कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इनके पैंतरे राज करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या है कि हमें जो बात करनी है कि मनुवाद की दलदल से कैसे निकलेंगे भारतवासी और कैसे राज कायम करेंगे। तो ये कुल मिला के बातें ऐसी हैं, बहुत सारी गंभीर बातें हैं कि इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इंसान विचार नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि मनुवादियों को ना तो राज करना आया है पहले से, ना ही इनके बस का राज करना है, क्योंकि राज तो वही कर सकता है जो इंसान राजा हो, जो राजगद्दी के ऊपर बैठ कर भी भिखारी हो और लोगों को भिखारी बनाने का काम कर रहा हो, वो राजा नहीं हो सकता। गुरु नानक साहब कहते हैं कि बिना संतोख नहीं कोई राजा है, कि बिना संतोख, जिसके अंदर संतोख, जिसके अंदर निम्रता, जिसके अंदर प्यार नहीं है, वो काहे का राजा। वो बिना बिना संतोष का मतलब होता है सब्र, संतोष का है, तो बिना उसके राज कैसे, राजा कैसे हो सकता है। तो अभी देखा होगा आप सभी ने कि चारों तरफ हाहाकार मची पड़ी है ईवीएम का जो चल रहा है। ईवीएम जो बहुत सारे जो बहुजनों की हार क्यों हुई है, हमने पहला वीडियो पाया था कि बहुजनों की हार, जो निकम्मे लीडर हैं बहुजनों के, उनके जो निकम्मे भी कह सकते हैं या नालायक कह सकते हैं, इनकी नालायकी की वजह से जो लीडर हैं, नेता हैं, उनकी वजह से बहुजनों की हार हुई है। तो इसको, हार को हम तब्दील कैसे करेंगे, जीत में तब्दील कैसे करेंगे। और ये दलदल जो मनुवाद की है, बहुत प्रकार से दलदल फैली हुई है। आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है मनुवाद एक तरफ से नहीं इसको जो है मतलब वार करता, ये हजारों तरफ से इंसान के ऊपर गुलाम बनाने का काम करता है। वो निवासियों को जड़ से नाबूद करने का काम करता है, उनको कैसे बेवकूफ़ बनाना उसका काम करता है, उनको मतलब कहीं के उनको जन्म से लेकर के बचपन से लेकर के उसको बुढ़ापे तक कैसे गुलाम बना कर रखना है, और उसके बाद में उसकी पीढ़ियों को कैसे गुलाम बनाना है। तो इसका चलता रहता है इसमें, क्योंकि ये खुद गुलाम है, इस करके दूसरों को गुलाम बनाने का काम करता है। अभी इसका जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, मतलब जैसे आपने सुना होगा महाभारत में एक शकुनी नाम का बंदा है, तो वो कहते हैं दुर्योधन भांजे, दायां दिखाकर बायां मारना, इसको शतरंज की चाल कहते हैं। कि शतरंज की चाल, और वो जो है दायां दिखाकर बायां मारना, इसको शतरंज की चाल कहते हैं। कि शतरंज की चाल जो है ये क्या, ये शतरंज की चाल कहते हैं। तो मतलब शतरंज की 7000 चाल भी हो सकती हैं, 7 करोड़ चाल भी हो सकती हैं, 7000 मतलब 7 लाख चाल भी हो सकती हैं। शतरंज की चाल ऐसी होती हैं। तो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, भ्रम फैलाने का काम करते हैं।
तो भरम जो है, भरम फैलाने का काम क्यों ये करते हैं? क्योंकि ये खुद अधर्मी भरमी लोग हैं जो ऐसा करते हैं। हमने बहुत बार चैलेंज भी किया है इन लोगों को कि अगर हिम्मत है, इनको कोई धर्म का कोई ज्ञान नहीं, इन सब ब्राह्मणों का, मनवादियों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनके अंदर ना तो धार्मिक बात है, ना कोई धर्म का इनको ज्ञान है। तो जो दूसरों को गुलाम बनाने का काम करते हैं वह खुद गुलाम होते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो इससे हम पूरे भारतवासी मनवाद की समस्या से, मनवाद के गटर से, मनवाद की जो इससे बाहर कैसे निकलेंगे, ये हमने बहुत इम्पोर्टेंट इस पर बात करनी है। क्योंकि जो समस्याएं, अगर हम, मैं सीधी भी बात कर सकता हूँ हम कैसे निकल सकते हैं, लेकिन मैं बात जो समस्या जब तक पता नहीं लगेगा तब तक उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे। तो सारी समस्याएं जो है, मनवाद जो जो लोग हैं, मनवादी जो लोग हैं, ये अंदर से लालची हैं, बेईमान हैं, ठग हैं और ठगी करते हैं। दिन रात लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को गुलामी में फंसाने का काम करते हैं। तो ये जो समस्या, वो मतलब लाखों समस्याएं हैं कि इंसान की ज़िंदगी में, एक लाखों समस्याएं का जो समाधान है वो क्या समाधान है कि जब तक इंसान जो है, अगर ये पूरी समस्याओं का समाधान चाहता है इंसान, क्योंकि समस्या तो बहुत सारी हैं, गिननी बहुत मुश्किल है। गुलाम बना रहे का काम कर रहे हैं, फिर उसको गुलाम बनाने के बाद में फिर उसको आगे तक गुलाम कैसे रखना, उसमें से काम कर रहे हैं। फिर उसको जो है षड्यंत्र कर करके उसको मतलब कैसे मतलब बेवकूफ़ बनाना है, उससे कैसे लूट कर खाना है, ये चलता रहता है इसमें सारा कुछ। तो जब तक इंसान सच्चाई और ईमानदारी को, बहुजन जो है, बहुजन कैसे दलदल से बाहर निकल सकते हैं? बहुजन क्या, कोई ब्राह्मण अगर खुद भी सच्चाई को और ईमानदारी को स्वीकार करेंगे तो वो खुद की गुलामी से खुद भी बाहर निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। तो गुलाम वही बनाता है जो खुद गुलाम होता है। तो ब्राह्मण भी इस कड़े, मतलब मनुवादी लोग भी इस गटर से, गुलामी के गटर से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि गुलामी का गटर एक इतना भयंकर है जिसमें जात पात के गटर है, गुलामी का वर्ण व्यवस्था का गटर है। वो जो ये चल रहा है सारा कुछ, ये मतलब जो आज चल रहा है कि एक एक नेता को करोड़ करोड़ रुपए में बेचे जाता है। एक नेता एक एक कोई खरीद रहा है, किसी को कोई बेच रहा है। मतलब पशुओं की मंडी जैसे लग रहा है। ये मंडी इंसानों की नहीं, पशुओं की मंडी है। करोड़ करोड़ रुपए में बिकने वाले जो है नेता हैं ये। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इंसानियत मर चुकी है, इंसानियत गर्क हो चुकी है, इंसान परेशान है। और बहुत सारे सोचते हो कि मैं सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा सोच लेते हैं लोग बहुत सारे। तो ऐसा वो सोचते हैं जो मतलब जिनको कुछ नहीं आता, वो ऐसा सोचते हैं कि मैं सब कुछ हूँ। जो बहुत सारे जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो मतलब ज्ञान, जिनके अंदर सच्चा ज्ञान है, वो कभी ऐसा नहीं बोलते। ज्ञान की बातें करते हैं लेकिन ऐसा नहीं बोलते कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। तो ये है, मतलब अगर इंसान सच बोलना शुरू करेगा तो मानसिक गुलामी से आज़ाद हो जाएगा। अगर इंसान सच बोलना शुरू करेगा तो इंसान अंदर से स्ट्रोंग हो जाएगा। अगर इंसान सच बोलना शुरू करेगा तो अंदर से ताकतवर बन जाएगा। अगर इंसान सच बोलना शुरू करेगा तो इंसान गरीबों मजलूमों के हक में खड़ा होना शुरू कर देगा। अगर इंसान सच बोलना शुरू करेगा तो उसकी जो झूठ की बीमारी है, मानसिक बीमारियां हैं, लालच की बीमारी है, तृष्णाओं की बीमारियां, ये सब खत्म हो जाएंगी। अगर इंसान सच बोलना शुरू करेगा तो उसको जो ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। अगर इंसान सच बोलना शुरू करेगा तो उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। जो जो उसकी, अगर इंसान जो सच बोलना शुरू करेगा तो ये समस्याएं जितनी भी आती हैं भारत में, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं, आज एक दूसरे को, इंसानों को मार रहे हैं, ये सारी समस्याएं झूठ से पैदा होती हैं। और झूठ इंसान कुछ चाह करके बोलता है। कोई बहुत बहुत सारे को पता नहीं है कि झूठ से नुकसान होता है। वो सारे तो सोचते हैं कि हमारा फैशन है, आज को सच्चाई को कौन पूछता है। लेकिन जो जब लड़ते हैं आपस में, जब समस्याएं आती है, फिर कहते हैं कि हम जो है, हमें सुख चाहिए। अब सुख कहाँ से मिलेगा? जो काम तो हम दुखों के कर रहे हैं, तो सुख कहाँ से मिल जाएगा हमें? तो को जो है, मतलब बातें बहुत सारी ऐसी हैं जो सच से, मतलब सच से ही सच्चाई का राज निकल सकता है। सच से ही मनुवाद की दलदल से निकल सकता है। क्योंकि मानसिक तौर से इंसान को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है।
मानसिक तौर से आदमी अगर कमज़ोर हो तो बड़े बड़ा तगड़ा तगड़ा शरीर वाला भी इंसान मूर्ख बना रहता है, वो कुछ भी उससे काम करवा लेते हैं तो वो करता है। अगर इंसान का दिमाग आज़ाद हो तो पतला इंसान भी बड़े बड़े काम कर देता है, जो मतलब ज्ञान की बात हो बड़े बड़े तगड़े तगड़े काम करता है। तो ज्ञान ही एक मनुवाद की दलदल से इंसान को निकाल सकता है। ज्ञान का मतलब होता है सच और ईमानदारी। और सच को ये नहीं है कि आज सच बोला कल को झूठ बोल दिया, परसों को सच बोला कल को झूठ बोल दिया, ऐसा नहीं होता। सच को लगातार अपने जहन में बसा कर रखना पड़ता है। सच को जैसे कि पानी को बार बार पीना पड़ता है, रोटी को बार बार खानी पड़ती है, तो ऐसे ही सच को अगर बार बार हम रिपीट करेंगे तो ये जो अंदर का ज्ञान है, जिस दिन हमारे अंदर का जो ज्ञान हमें प्राप्त हो गया उस दिन हम अपने खुद के जीवन से खुद के मन के ऊपर राज करेंगे। जिस दिन हमारा सच के ऊपर, जिस दिन हमारा सच है, जिस दिन मन के अंदर सच बस गया तो मन राजा बन जाएगा। और जिस दिन मन राजा है तो तन राजा है, और तन राजा है तो फिर वो है उसकी बात सभी मानेंगे। तब जब वो सच बोलेगा तो सच बोलेगा तो सच जो मनुवाद की गुलामी का दुश्मन है। यानी कि सच मनुवाद की गुलामी से, गटर से इंसान को बाहर निकाल सकता है। और सच ही इंसान की ज़िंदगी में तब्दील कर सकता है। और सच ही इंसान को बुलंदियों तक ले जा सकता है। और सच ही इंसान को इस जो चल रहा सारा कुछ, तो मैं चाहूँगा कि जो भारत के नौजवान हैं वह इस मिशन में जुड़े भाई, जो है गमों का दौर चल रहा है फिलहाल, ये जो चल रहा है सारा कुछ, ये गलती इन लोगों की नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको सिखाया ऐसा जाता है, वो माहौल में ऐसे में रहते हैं जिनको सिर्फ झूठ के सिवा, बेईमानी के सिवा कुछ आता नहीं। तो आज जो है पूरे विश्व की समस्याएं हैं। आज अगर मैंने शायरी भी लिखी थी पिछली बार, जो है कि शायरी लिखी थी, आपने सबने फेसबुक पर पढ़ी होगी कि चारों तरफ है पूरे विश्व के लोगों के मनों में है गमों का अंधेरा, और उनके जीवन में है पूरे विश्व के लोगों के मनों में है गमों की छाई है, गमों की गम छाई है, और वे जीवन में है गमों का अंधेरा। हाँ, पूरे विश्व के लोगों के मनों में खामोशी छाई है और जीवन में गमों का है अंधेरा। याद रखें, पूरे विश्व में, पूरे विश्व के लोगों के मनों में खामोशी छाई है, चारों तरफ है गमों का अंधेरा। अगर पूरे विश्व के लोग सच्चाई और ईमानदारी को अपना लें तो आएगा उनकी ज़िंदगी में 100% खुशियों का सवेरा। तो सच ही खुशियों का जड़ है, और सच ही ईमानदारी की जड़ है, और सच ही मनुवाद की कैद से बाहर निकाल सकता है, और सच्चे लोग ही दिलों पर राज कर सकते हैं। जिस दिन भारत के, अगर मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि जिस दिन भारत के अगर 1 करोड़ आदमी सच्चाई के रास्ते पर चल पड़े तो भारत के क्या, पूरे विश्व के लोग उनके गुणगान करेंगे। पूरे विश्व के लोग, एक इंसान अगर सच्चा हो तो करोड़ों लोग उसके गुणगान करते हैं, तो करोड़ों लोग होंगे तो पूरा विश्व उनका गुणगान करेगा। तो सच्चाई और ईमानदारी से ही, सच्चाई और ईमानदारी से अगर राज करेंगे तो दिलों पे भी राज करेंगे और हुकूमत भी करेंगे। अगर सिर्फ झूठ बोलकर राज करना चाहते हैं तो अब देख लो कैसे हालात चल रहे हैं। अरबों खरबों रुपया खर्च भी कर देते हैं, फिर भी लोग थूकते हैं इनके ऊपर। और जो है ईवीएम का खेल चल रहा है, ईवीएम का इनका खेल चल रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चलता रहेगा, समाप्त हो जाएगा। तो याद रखिए, भारतवासी अगर गुलामी से आज़ाद करना चाहते हैं, पहले अपने आप को आज़ाद कराएं, अपने मन को राजा बनाएं, और मन राजा होगा, तन राजा होगा, तो इस दिन भारत के ऊपर क्या, पूरे विश्व के ऊपर भारत का नाम होगा और राज करेंगे वो नौजवान। तो नौजवान उठें और आएँ आगे। हमने जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है 3474754223, ये यूएसए का नंबर है। आप इस पर संपर्क करें। आज़ादी ये मानव का एक मिशन लेकर चले हैं। हमने प्लान भी किया है, 1 करोड़ लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं, जो हमें उसमें हम पूरे मुकम्मल आज़ादी कराएंगे। भारतवासियों को हम चाहते हैं कि भारत के पास में संसाधन की कमी नहीं है, भारत के पास में सब कुछ है। वो जोश भी है, होश भी है, नौजवान भी हैं, पैसा भी है, धरती भी है, सब कुछ है। सिर्फ एक डायरेक्शन, नया रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। तो भारतवासियों को हम निकालेंगे इस गटर से, गुलामी की गटर से भी निकालेंगे,
राजपाट भी की ओर भी जाएंगे, सच्चाई का राज की तरफ भी जाएंगे, तो गुलामी के गटर से निकलने के लिए सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं और विश्व में जो है अपना नाम चमकाएं। तो आज़ादी मानव नाम का मिशन लिया चला चला हमने, इसमें आने वाले वक्त में इस पर हम काम कर रहे हैं। तो मुझे 1 करोड़ लोग चाहिए भारत के जो सिर्फ 100 रुपये दे सकते हैं डोनेशन के। अब 100 रुपये सोचते हैं हमें 100 रुपये क्यों देंगे लोग, हम उसको क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो फ़ायदा हमें ये है कि अगर हमें लोग 100 रुपये देते हैं एक डोनेशन के, तो एक साल में 1200 रुपये जाएंगे एक इंसान के, एक फैमिली के। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि हम एजुकेशन और हेल्थ फ्री कर देंगे। हम बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे और बड़े बड़े बनाएंगे जो है विश्वविद्यालय जहाँ पर एजुकेशन फ्री होगी। अब एजुकेशन में और इलाज के अंदर कम से कम भी 50,000 मान कर चलिए एक फैमिली के लग जाते हैं। तो 50,000 में से 1200 रुपये देने पड़ रहे हैं सिर्फ, आपको बच रहे हैं कि 48,200 रुपये बच रहे हैं, 800 रुपये बच रहे हैं। तो याद रखिए जब 48,000 आपको 49,000 आपको घर बैठे बच रहे हैं, और ये जो है अगर आप इसमें हमारा साथ देंगे तो हम 31 महीने में भारत को सोने का बाज बना सकते हैं। कि भारत के पास में संसाधन की कमी नहीं है, भारत बहुत एक अमीर देश है, सिर्फ भिखारियों के हाथ में आया है, कभी राजाओं के हाथ में आएगा तब हम इसको बताएंगे। और ये जो मिशन है इसमें 50 मतलब एक अगर हमारे पास में 100 आदमी जाते हैं तो 100 करोड़ हमारे पास में होंगे एक महीने में। तो 100 करोड़ को हम कैसे करेंगे, 25 करोड़ के 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे और 25 करोड़ के 5 बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाएंगे। 20 करोड़ हम देंगे नौजवानों को रोजगार, और 15 करोड़ में हम बनाएंगे फिल्में नाटक जिसमें कम से कम भी 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसमें जो है 5 करोड़ देंगे उन लोगों को जो पैसा इकट्ठा करेंगे, और जो है 10 करोड़ हम रखेंगे गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए जो जिनके घर टूटे पड़े हैं। तो हम 50 का 50 का 100 का 100 करोड़ हर महीने खर्च करेंगे और सरकार की निगरानी में रखेंगे। तो उसमें एनजीओ भी खोली है हमने। तो ये सब काम हम करने जा रहे हैं, तो जुड़े वाइसो मानवता साथ में, और राज करें, दिलों पर राज करें, खुद के ऊपर राज करें और भविष्य में राज करेंगे। अगर सच्चाई का रास्ता अपनाया तो याद रखिए भविष्य आपका सुनहरा होगा और सच्चाई का राज कायम हुआ। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा होगा। और मनवादी की गुलामी से तो आप 100% निकल पाएंगे, निकल जाएंगे, हम गारंटी के साथ कहते हैं। थैंक यू। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर।